नमस्कार, हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है और वो ये कि होली कब है। दरअसल होलिका दहन कब किया जाए और होली का रंग कब खेला जाए, इसको लेकर बहुत बार संशय बना है। लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं और इसी संशय, इसी डाउट को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं देश के दो बड़े ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी और नितिशा मल्होत्रा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वान्या जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है जो बहुत बार पूछा जा रहा है, होलिका दहन कब है, होली कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त कब है? थैंक यू नलिनी जी। न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में बहुत सारे रंग लाए। अब बात करते हैं कि होली का दहन कब है, होली कब है और ग्रहण कब है, क्योंकि तीनों का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। यहाँ पर अगर हम होली का दहन की बात करते हैं तो ये 3 मार्च 6:22 शाम के वहाँ से लेकर 8:50 पर रहेगा। इसमें मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि हर स्टेट का अपना पंचांग होता है, हर ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। फाल्गुन पूर्णिमा की अगर हम पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं तो वो 2 मार्च 5:55 से लेकर 3 मार्च 5 शाम के 7 5:55 PM। 2 मार्च टू 3 मार्च 5:07 PM तक रहेगा। भद्रा काल की अगर हम बात करते हैं तो 3 मार्च 1:25 AM से 4:30 AM पर रहेगा। तो इसमें जो है, और ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो ग्रहण जो है 3 मार्च को 3:20 से लेकर 6:48 तक रहेगा और ग्रहण का सूतक काल जो है वो सुबह 3 मार्च को 6:30 बजे से लग जाएगा। बिल्कुल नितिशा जी, वान्या जी ने बताया कि भद्रा काल कब से लेकर कब तक होगा, तो इस दौरान भूल कर भी क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए भद्रा काल के दौरान? नेटवर्क 18 के सभी दर्शकों को होली के और रंग के इस रसिया के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी हम कोई भी त्योहार की गणना करते हैं तो पंचांग, क्योंकि शास्त्रों का एक अंग है पंचांग देखते समय हम लोग ये देखते हैं कि जिस दिन होलिका दहन होनी चाहिए उस दिन प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी लगी होनी चाहिए। चूंकि पूर्णमासी 2 फरवरी को शाम के समय 5:55 से आरंभ हो रही है और 3 तारीख को शाम के समय 5:05 पर समाप्त हो रही है। इसलिए जो प्रदोष काल है जो कि 6:15 बजे से शुरू हो रहा है वो हमें 2 तारीख को मिल रहा है, 3 तारीख को नहीं मिल रहा है। अब हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि प्रदोष काल में व्यापनी फागुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित होलिका दहन किया जाना चाहिए। यदि पूर्णिमा दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन व प्रदोष के पूर्व सूर्यास्त को समाप्त होने से पहले दिन में अगर भद्रा पुच्छ के समय आ जाए तो आप उस पहले दिन को ले सकते हैं। यदि प्रदोष काल भद्रा मुख में हो, भद्रा के बाद अथवा प्रदोष काल के बाद होलिका दहन किया जाना चाहिए। यदि दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोष स्पर्श ना करे तो पहले दिन भद्रा पुच्छ होलिका दहन होना चाहिए। इसलिए हमारे जो पंचांग है, जो बनारस काशी से पंचांग जो बनाए जाते हैं, वो पंचांग 2 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं और जो भद्रा पुच्छ है उसका जो विशेष मुहूर्त है वो रात्रि 12:56 से आरंभ होकर 12:56 से आरंभ होकर मध्य रात्रि 2:02 तक रहने वाला। यानी तारीख तो 3 लग जाएगी लेकिन ये मध्य रात्रि का समय होगा जिस समय हमारे लिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। क्योंकि 3 तारीख को एक तो चंद्र ग्रहण भी है, दूसरी बात चंद्र ग्रहण जब समाप्त होगा उससे पहले पूर्णमासी की तिथि समाप्त हो चुकी होगी। अब आप कहेंगे तिथि तो सूर्योदय के समय लग रही है, तो इसका भी ये है कि ये दारुण रात्रि है, ये 4 रात्रियों में विशेष मानी जाती है, इसलिए इस रात्रि का विशेष महत्व है और प्रदोष काल का होलिका में देखना बहुत ज्यादा विशेष होता है। इसलिए 2026 में 2 तारीख को होलिका दहन होना चाहिए और चूंकि 3 तारीख को पूर्णमासी है, प्रतिपदा शाम को लग रही है, चंद्र ग्रहण भी है और होलिका जो धुलंडी होली है वो 4 मार्च को खेली जाएगी। बिल्कुल, अगर राशियों के हिसाब से बात करें तो वान्या जी, मेष राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा होगा जिससे उनको रंग खेलना चाहिए और वो उनके लिए काफी शुभ होने वाला है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है नलिनी जी। मेष राशि के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग अगर लाल रंग से होली खेलते हैं और होलिका दहन में अगर आप कोई भी लाल मिठाई जो है वो अर्पण करते हैं, जैसे गाजर की बर्फी हो गई या कोई लाल मिठाई आप अपने घर में भी जो है मूंग दाल
हलवा वगैरह बना सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। नीतिशा जी, अगर वृषभ राशि वालों की बात करें तो ऐसा उनको क्या करना चाहिए कि उनके जीवन से प्रॉब्लम्स दूर चली जाएं, और कौन सा रंग शुभ रहेगा इस बार होली खेलने के लिए उनके लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृषभ राशि वालों के जो स्वामी हैं वो 2 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके अपनी मीन राशि उच्च की राशि में गोचर कर जाएंगे, इसलिए वृषभ राशि के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि वाले अगर कोशिश करें तो गुलाबी रंग से अगर होली खेलते हैं, क्योंकि उनके स्वामी ग्रह शुक्र महाराज है, या फिर पंच रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। धन की स्थिति के साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी में जो एक शुभता है, एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। वान्या जी, मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाले होली के दिन क्या खास उपाय कर सकते हैं, और उनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा जिससे उनको होली खेलनी चाहिए? नलिनी जी, अगर मिथुन राशि की बात करते हैं तो आप लोग अगर हरे रंग के गुलाल से होली खेलते हैं, और क्योंकि जो इनके स्वामी है वो बुध है, जो कि छोटे बच्चों का भी कारक होते हैं, तो अगर आप छोटे बच्चों को थोड़ा सा ऑर्गेनिक हरे रंग का गुलाल लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो गौ माता को अगर इस दिन आप हरा चारा खिलाते हैं, या फिर जो है आप जो है पेड़ कहीं लगा देते हैं इस दिन, क्योंकि नेचर ग्रोथ को सिंबलाइज करता है, नेचर मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। तो आप अगर हरे रंग से होली खेलें तो आपके लिए बहुत शुभ है। और होलिका दहन में अगर आप पान की मिठाई अगर आप डालते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ है। बिल्कुल। नीतिशा जी, कर्क राशि वालों के लिए होली कैसी रहने वाली है, और कौन सा शुभ रंग रहेगा उनके लिए होली खेलने के लिए? देखिए, मैं तो कहूंगी होलिका एक ऐसी रात्रि है जब होलिका दहन करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को भी जलाते हैं, निगेटिविटी को भी जलाते हैं। तो कर्क राशि के दूसरे दिन स्वामी ग्रह को ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए कर्क राशि वाले इस समय अपने ऊपर बहुत ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, और साथ ही साथ अपने आप को ऊर्जात्मक बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। और होली के रंग की बात करें तो जब आप शिव जी को पंचरंगा रंग लगाएं, उसी रंग से पहले अपने पिता को, माता को और उनसे अपने आप को रंग लगवाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वैसे तो आपके लिए जो रंग है वो सफेद रंग है, लेकिन पंचरंग से होली खेलना भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। बिल्कुल। वान्या जी, अगली राशि है सिंह राशि, वो ऐसा क्या करें कि उनका जीवन खुशहाल हो जाए, और कौन सा रंग होली पर इस बार उनके लिए शुभ रहेगा? जी देखिए नलिनी जी, सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कौन सा उपाय वो करें जिससे उनका जीवन खुशहाल हो जाए। तो पहली बात तो ये ग्रहण जो है वो सिंह राशि में लग रहा है, दूसरी बात सिंह राशि में अभी केतु भी विराजमान है। तो आप अगर होलिका दहन में गेहूं की बालियां अगर जो है समर्पण करते हैं, वहां पर जलाते हैं गेहूं के जो है, और सूखे उपलों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। होलिका दहन में आप कोई लाल मिठाई भी डाल सकते हैं। होली आप किस कलर से खेलें सिंह राशि वालों? होली आप लाल रंग से, ऑरेंज कलर से, या फिर नारंगी रंग से अगर आप खेलते हैं, गोल्डन कलर से खेलते हैं, याद रखें ये रंग ऑर्गेनिक होने चाहिए ताकि किसी की स्किन पर जो है वो बिल्कुल भी हार्म ना हो। और इस टाइम पर जो है अगर आप ऐसे होली खेलेंगे आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा। और आप जो है किसी को जैसे ऑरेंज बूंदी के लड्डू या फिर कोई लाल मिठाई या फिर कोई गुड़ की मिठाई अगर आप अपने हाथ से बना के अपने दोस्तों को खिलाते हैं तो भी देखेंगे आप ये होली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगी। नीतिशा जी, कन्या राशि वाले जातक भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आप कुछ उपाय बताएं, क्या शुभ उनके लिए होने वाला है इस बार होली में, और शुभ रंग उनका कौन सा होगा? बिल्कुल। तो कन्या राशि के स्वामी महाराज मंगल और राहु के साथ गोचर कर रहे होंगे, और सूर्य महाराज भी वही होंगे। आपके लिए हरे रंग से होली खेलना बेहद शुभ रहेगा, लेकिन इस होली पर लाल रंग से बचें, क्योंकि बुध और मंगल की युति इस समय अच्छी नहीं, क्योंकि राहु महाराज भी वहीं पर है, इसलिए लाल रंग से होली खेलने से बचें। हो सके तो गाय को घास जरूर खिलाएं या पालक जरूर खिलाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वान्या जी, तुला राशि के जातक भी सोच रहे हैं कि इस बार वो होली पर क्या उपाय करें कि उनकी होली बहुत रंगीन हो, और शुभ रंग उनके लिए कौन सा होगा, किस रंग से उनको बचना चाहिए? जी देखिए नलिनी जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि एक दिन पहले चंद्र ग्रहण भी है, तो यहाँ पर जो है आप होलिका में अगर बतासे या कोई सफ़ेद मिठाई जो है होलिका दहन में अगर आप अर्पण करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तुला राशि के लिए कलर्स की अगर मैं बात करती हूँ, आप लोग सिल्वर कलर से होली खेल सकते हैं, पिंक कलर से होली खेल सकते हैं, वाइट कलर से होली खेल सकते हैं। होली के टाइम पर आप कुछ वाइट या फ्लोरल प्रिंट्स जो हैं वो अगर आप पहन सकते हैं, स्पेशली पिंक फ्लोरल्स
आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप क्रीम कलर से भी होली खेल सकते हैं और आप मल्टी फ्लावर से भी जो है आप इस टाइम पर होली खेल सकते हैं। अपने दोस्तों के लिए अपने हाथों से खीर बनाइए, भगवान शिव को भी अर्पित कीजिए, दोस्तों को भी खिलाइए और कोई सफ़ेद मिठाई जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाइए और उनके जीवन में खुशियाँ बांटिए। नितिशा जी, वृश्चिक राशि वालों के जातक के लिए कुछ खास उपाय बताइए इस बार होली के लिए, और कौन सा रंग शुभ रहने वाला है? क्योंकि मंगल महाराज पहुंच चुके हैं राहु महाराज के साथ, जहां पे पहले से ही सूर्य और बुध महाराज विराजमान है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों को इस होली को बेहद सतर्क होकर के खेलना पड़ेगा। इस समय अपना बेहद ध्यान रखें और हनुमान जी को चरण स्पर्श करने के बाद ही होली खेलना शुरू करें। आपके लिए नारंगी रंग और पीला रंग बेहद शुभ रहेगा। एक चीज और आपको बोलना चाहूंगी, इस समय अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और कम से कम अप्रैल तक वो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर भी रहेगा कुछ दिन, तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। क्रोध से दूर रहे और वाहन चलाते समय थोड़ी सी सतर्कता बरतें। वाना जी, धनु राशि वालों की बात करें तो होली कैसी इनकी इस बार रहने वाली है और शुभ रंग उनका कौन सा होने वाला है? जी, सो नलिनी जी, अगर हम धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, इनके लिए शुभ रंग है पीला या फिर थोड़ा सा सुनहरी गोल्डन कलर जो होता है, जो पीले सुनहले का रंग होता है, वो कलर से अगर आप होली खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। और इसके अलावा अगर आप होली का दहन में कोई पीली मिठाई जो है वो भी अगर आप डालते हैं, जैसे पीली बेसन की बर्फी हो गई, पतीसा हो गया, तो बहुत शुभ रहेगा। एक खास बात, धनु राशि वालों, आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो आप लोगों को मैं कहूँगी कि अपने गुरु के लिए भी जो है ग्रहण के बाद पीला दान जो है वो आप ज़रूर निकालें और कोई पीली मिठाई अपने हाथों से बनाकर जो है अगर आप अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग पीले गेंदे के फूल से भी जो है वो होली खेल सकते हैं। नितिशा जी, मकर राशि वाले जातक जो हैं होली पर क्या उपाय करें, कितनी खास उनकी होली होने वाली है और शुभ रंग कौन सा होगा जो उनके जीवन में खुशियां ले आए? मकर राशि वाले इस बार होली खेलते समय नीले रंगों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपको करना क्या है, इस होली को और भी ज्यादा विशेष बनाइए, क्योंकि शनि महाराज आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आप लोग इस बार होली वाले दिन तिल का दान, तिल से बने लड्डुओं का दान जरूर करें। जब भी आप किसी को गुजिया खिलाएं तो उसके साथ तिल से बनी चीजें भी जरूर आदर सत्कार के साथ अपने गेस्ट को खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। गाय को भी अगर आप तिल के लड्डू खिलाते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। होलिका खेलने से पहले अगर आपके पास कौवे हों आसपास तो उन्हें पनीर जरूर खिलाएं, क्योंकि मकर राशि के अष्टम भाव में एक ग्रहण लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखना होगा। वाने जी, कुंभ राशि के ग्रह नक्षत्र होली पर क्या कह रहे हैं और शुभ रंग कौन सा होगा जिससे उनको होली खेलनी चाहिए? जी, थैंक यू नलिनी जी। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि में वैसे भी राहुदेव विराजमान है और इस टाइम पर जो है ऑलरेडी और 4 ग्रह साथ में विराजमान हैं, तो कुंभ राशि के लिए वैसे ही 5 ग्रहों का जमावड़ा है जो है। तो इनके लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग जो है अलसी की मिठाई अपने हाथों से बनाइए, उसको होलिका दहन में डालिए, अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट खिलाइए। अलसी की मिठाई या आटे का हलवा जो है जो अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रहण के बाद छतरी का दान जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि छतरी का दान जो होता है वो एक छाया दान भी जो है कंसिडर होता है। इसके अलावा आप किससे खेल सकते हैं, तो आप पर्पल कलर, ब्लू ऑर्चिड से जो है आप होली खेल सकते हैं। अपराजिता के फूलों से आप होली खेल सकते हैं। हल्का सा कोका कोला कलर भी जो है आप होली में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कलर्स यूज़ कीजिए और दूसरों के जीवन में खुशियां फैलाइए। नितिशा जी, अब बात मीन राशि की करते हैं, तो मीन राशि के जातक होली पर क्या खास करें और कौन से रंग से होली खेलें? मीन राशि के स्वामी महाराज गुरु हैं और अतिचारी कंडीशन में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए पीले रंग से होली खेलना बेहद शुभ रहेगा। सर्वप्रथम ठाकुर जी को, अपने रंग के रसिया को पीले रंग से होली खेले और उसके बाद अपने माता पिता गुरुओं को इस बार रंग लगाना या उनके चरणों में रंग लगा कर के माथा टेकना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। जो गरीब लोग हैं जो आपके आसपास, क्योंकि इसके साथ दान भी जुड़ा होता है, तो पीली मिठाइयाँ उनको अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और ये ग्रहण काल, क्योंकि मीन राशि के लिए थोड़ी सी यात्राओं से अगर आप बच पाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाने जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि होली रंगों का त्योहार होता है और ऐसे बहुत जरूरी हो जाता है किसी के लिए जीवन भर वो रंग जो बेहतरीन उनके लिए सक्सेस लाए, उनकी नेगेटिविटी दूर करे, तो ऐसे कौन से रंग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में शुभ होते हैं, खुशियां लेकर आते हैं?
बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा है नलिनी जी, क्योंकि कलर्स का हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड कलर प्रैक्टिशनर हूँ, तो उसके नाते से मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जितना आप अपनी लाइफ में ब्राइट कलर्स को यूज़ करते हैं, उतना आपकी लाइफ जो है वो ब्राइट रहती है। जितना आप डल कलर्स को यूज़ करते हैं, उतना आप सैड, एग्नी, पेन, एंगर, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, डल, बोरिंग फीलिंग्स को जो है आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आप जितना येलो कलर का प्रयोग करते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है, जॉय देता है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को जो है आपके बैलेंस करता है। ग्रीन कलर नेचर का कलर है, प्रकृति का कलर है। आपका मनी का फ्लो जो है वो हरे रंग से मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नेचर हर चीज़ को मल्टीप्लाई करती है, ग्रोथ देती है। ग्रीन से आपका हार्ट चक्रा भी जो है वो भी एक्टिवेट होता है, हेल्थ अच्छी होती है। इसके अलावा पिंक से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अगर आपके बच्चे जो हैं बहुत लेजी हैं, ऊर्जा आपको चाहिए, तो आप रेड कलर जो है, जो इग्निशन, पैशन, लव का भी जो है कारक होता है। और यहाँ पर जो है आप, जैसे आपको क्राउन चक्र एक्टिवेट करना है, तो आप पर्पल कलर का यूज़ कीजिए अध्यात्म में अगर आप जाना चाहते हैं। वहीं आप कौन से कलर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो जितना हो सकता है आप शनि, राहु, केतु के अगर कलर्स को थोड़ा कम पहनते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपकी कुंडली में शनि बहुत उच्च का है। अदरवाइज आप डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर, इंडिगो कलर, अगर आप इन कलर्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हो, जो बहुत गहरे रंग होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो भी डार्कर कलर्स होते हैं, स्पेशली ब्लैक, वो आपके एनवायरनमेंट के ऑरा की नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जितने भी लोग पेशेंट्स एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, वो डार्कर कलर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और चूज़ करते हैं। अक्सर आप देखेंगे वो गहरे रंग के कपड़े ही पहनते हैं। तो लाइफ में ब्राइट कलर, फ्लोरोसेंट कलर, नियॉन कलर्स को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, फ्लोरल प्रिंट्स को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप देखेंगे आपके इमोशनल हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मतलब आप कह रही हैं कि रंगीन कपड़े पहनेंगे तो जीवन भी रंगीन हो जी, जाएगा। बिल्कुल। नितिशा जी, लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि होलिका दहन के दौरान जो पूजा होती है, बहुत खास विधि उसकी होती है, उसके बारे में बताएं कि कैसे इसकी पूजा होनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, होलिका की जो पूजा होती है उसको बहुत विशेष रूप से हमें समझना पड़ेगा। एक संक्षिप्त कथा सुनाना चाहूंगी कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी से ये होलिका दहन शुरू हुआ। यानी जो प्रहलाद जी हैं वो श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके पिता उनकी भक्ति से अप्रसन्न हैं, तो उन्होंने उनको यातनाएं दी, तभी होलाष्टक लगता है और होलिका दहन भी हुआ। तो जब उनकी बहन ने उनको लेकर के अग्नि पर बैठी और उस भक्ति की शक्ति में प्रहलाद जी बच गए और उनकी जो दुशाला थी वो उन पर आ गई और होलिका का दहन हो गया। अब जब हम होलिका की पूजा करने जाते हैं तो होलिका की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो जो भक्ति की शक्ति है वो उनके साथ जुड़ गई। तो जब भी नकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ जाती है, उसकी भी पूजा होती है। देखिए, रावण की भी कहीं कहीं पूजा की जाती है, कहीं कहीं उनको नमस्कार भी किया जाता है। इसलिए सर्वप्रथम जब भी आप होलिका दहन देखें, पहले इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सड़कों पे बहुत लकड़ियाँ वो लगा देते हैं और वहाँ पे कूड़ा करकट भी होता है। ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है, क्योंकि यहीं पे प्रहलाद जी को भी हम पूजा करते हैं, तो जो श्री हरि विष्णु के परम भक्त कहलाए, तो इसलिए ये ना हो। उसके बाद जल छिड़किए, तिलक लगाइए, फूल माला जरूर पहनाइए। कई लोग उपलों की माला भी पहनाते हैं, क्योंकि होलिका का विवाह नहीं हुआ था। तो एक प्रतीकात्मक रूप की हम उनको बहुत से गिफ्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि वो इस ऊर्जा के साथ मिलने के कारण बहुत सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, उनका मोक्ष हो गया। इसलिए उनकी पूजा भी की जाती है, जिसमें हम एक ग्रैटिट्यूड देते हैं प्रकृति को कि आपने हमें इतना भोजन दिया, इतना हमारा साल बहुत बेहतरीन गया, अगला साल भी बहुत बेहतरीन जाए, एबंडेंस ऑफ मनी आए, हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी रहे, हम जो भी मांगे वो स्वीकार हो। एक ग्रैटिट्यूड भी उस समय देना चाहिए। अब ये पूजा के बाद आप 7 फेरे जरूर लीजिए, ये परिक्रमा बहुत जरूरी है। जब आप परिक्रमा लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जाओं को, 7 चक्रास को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो 7 चक्र, 7 फेरे लेने के बाद होलिका माता को प्रणाम करिए और उनको कुछ मीठा जरूर खिलाइए। अगर होलिका दहन है, क्योंकि दूसरे दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो सफेद मिठाई ले जाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और उसके बाद घर आकर के अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो शादीशुदा कपल्स है, जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये होलिका दहन के दौरान
निभाई गई रस्में और क्या कुछ खास उपाय उनको करने चाहिए ताकि उनके जो रिलेशनशिप है उसमें मधुरता रहे, मिठास रहे? देखिए नलिनी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। पहली बात तो मैं कहती हूँ, जो न्यूली मैरिड है, जिनकी अभी 1-2 महीने पहले शादी हुई है, या जो गर्भवती है, जिनका 40 दिन से बच्चा छोटा है, वो होलिका दहन को नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी को 6 महीने से ऊपर हो चुका है, कुछ दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल जाइए और होलिका दहन में पान के पत्ते पर गुलाब का फूल, उसमें बताशा, 1 हरी इलायची और थोड़ी सी शहद रख के 3 परिक्रमा करते हुए होलिका में दहन कर दीजिए, इस प्रार्थना के साथ कि हमारे जीवन में मिठास आए। और संतान प्राप्ति के लिए भी आप एक उपाय कर सकते हैं, जो अभी तक निसंतान है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु के कृष्ण जी को मनाने का दिन है, इसलिए आप गोपाल यंत्र के सामने गोपाल मोचक का पाठ करें और साथ ही साथ पीली मिठाई ले जाकर के होलिका में दहन करें और उनसे संतान प्राप्ति की विश मांगे, प्रार्थना करें। इस समय छोटे बच्चे को, क्योंकि जो प्रहलाद थे वो बहुत छोटे बच्चे थे और उनकी भक्ति की शक्ति से वो प्रसन्न हुए थे श्री हरि विष्णु, इसलिए छोटे बच्चों को वहां पर नहीं ले जाया जाता जो 40 दिन से छोटे हो। इस समय जादू टोने, चौराहे पर जो कुछ टापने का भी बहुत आपने वो देखा होगा, तो इस समय अपने प्रोटेक्शन के लिए कपूर और पीली सरसों अपनी जेब में रखें और जब आप रात को घर जाए तो उसको बंद कर दीजिए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास होगी वो रिलीज हो जाएगी। बिल्कुल। वान्या जी, होली पर वो कौन से खास उपाय हैं जो सारे राशि वाले कर सकते हैं और उनको काफी लाभ होगा इस बार? जी, थैंक यू नलिनी जी। होली पर जो है कुछ ऐसे उपाय मैं आपसे बात करूंगी जो सभी राशि वाले कर सकते हैं। होलिका दहन में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है, तो आपने जो है 1 मुट्ठी काले तिल लेके अपने सिर के ऊपर से 7 बार के आप अगर होलिका में दहन करते हैं तो आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होती है। आप पीली सरसों भी अपने सिर के ऊपर से 7 बार के वो भी आप होलिका में दहन कर सकते हैं। दहन करना मतलब किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से रिलीज करना। इसके अलावा आप जटा वाला नारियल 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज लेके भी होलिका दहन में डाल सकते हैं। आप गन्ना जो है, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में मिठास जो है वो कम हो गई है, तो आप गन्ना भी डाल सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ जो है 7 परिक्रमा, 7 फेरे अगर साथ में ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और वहाँ पर जो है आप कोई गुलाब की मिठाई जो है वो भी आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। आप शहद जो है, शहद भी जो है अर्पित कर सकते हैं। इस दिन एक न्यूली वेड्स जो है या जो भी मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप एक शहद की बॉटल लीजिए और आप एक स्लिप पे अपने और अपने लाइफ पार्टनर का नाम लिख के आप जो है उस शहद की बॉटल में डाल के उसको सील करके अपने पास रख लीजिए। इसके अलावा जो है आप एक सूखा नारियल लेंगे, घर में थोड़ा सा आटा लेके उसको आपने देसी घी में भून लेना है। उसके बाद उसको सूखे नारियल को ऊपर से कट करके उसमें वो भर दीजिए और उसको फिर से कवर कर दीजिए। उसको भी अगर आप होलिका दहन में डालते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि आप बूरा और चीनी उसके अंदर भर रहे हैं, तो जैसे जैसे चींटियां जो है उसे खाएंगी, आप देखेंगे आपकी लाइफ से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। होलिका दहन में अगर आप हरे रंग का गुलाल जो है वो चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ है। गेहूं की बालियां अगर आप चढ़ाते हैं तो ये संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा उपाय है। आप इसमें उपले जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। और याद रखें, जो भी आपको लाइफ से निकालना है, हमारी बहुत सारी एटॉमिक हैबिट्स होती है जो हम नहीं निकाल पाते। इस टाइम पर आप 7 जब परिक्रमा करते हैं तो मन ही मन आपको यही मैनिफेस्ट करना है कि ये चीज़ मैं अपने जीवन से आज मैं निकाल रही हूँ और ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में ग्रहण कर रही हूँ। तो जितना हो सके वहाँ पर जो है आप माथा जो है आप ज़रूर टेकें, धूप बाती जो है वो आप ज़रूर चलाएं, कुछ मिठाई जो है वो ज़रूर डालें और गेहूं की बालियां जो है वो आप जो है आप ज़रूर चढ़ाएं। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव चेंजेस हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में हर दिन, हर पल, हर क्षण इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करते हैं उतना आपका केतु ग्रह जो है वो भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। नेचर को आप जितना ग्रैटिट्यूड भेजेंगे, नेचर आपकी हर चीज़ को मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि नेचर जो है ग्रोथ को सिंबलाइज करती है। तो प्रकृति को, एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम को आप हर दिन ग्रैटिट्यूड दीजिए और वहाँ पर जो है होली के त्यौहार में कलर्स को अपने जीवन में लेके आइए। तो मैं बोलूँगी कि आप डल कलर्स पहनना बंद कीजिए और पॉजिटिव कलर्स पहनिए और ब्राइट कलर्स को वियर कीजिए। वान्या जी और नितिशा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपने बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने,
कब होलिका दहन करना है और किन रंगों के साथ राशि के हिसाब से आपको होली खेलनी है और कैसे छोटे छोटे उपाय करके आप होली को अपने और अपने परिवार के लिए मंगलमय बना सकते हैं, ये हमने आपको बताया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।